आज आया है तीज का त्योहार, सखी सहेलियां हो जाओ तैयार। हाथों में रचा के पिया के नाम की मेहंदी और 16 श्रृंगार। आज के दिन गौरी माता हमें शक्ति और भक्ति दें, ज्ञान और बुद्धि दें, रंग रूप और पिया का संग दें। कथा कस्तूरी के पूरे परिवार की ओर से आप सभी बहनों को हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रीता मिश्रा तिवारी और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मेरी ही लिखी कहानी जिसका शीर्षक है श्रृंगार। तो आइए सुनते हैं। रंगोली बनाती बहू कृति से दादी जी बोली, नीचे जमीन पर स्वस्तिक नहीं बनाते बहू, इनकी पूजा होती है। माता लक्ष्मी जी का प्रतीक मानते हैं इन्हें। जी दादी माँ, कहकर कृति स्वस्तिक को निगार दी। उसकी जगह कृति ने माता लक्ष्मी का चरण बना दी और मोबाइल से फ़ोटो लेने लगी। कृति की रंगोली और उसके चेहरे पर आई खुशी की मुस्कान देख दादी बलिहारी जा रही थी। झट से उसकी बलैया लेकर कृति के बाएं हाथ की छोटी उंगली अपने दांतों से दबाकर दादी माँ थुकथुका दी। कृति धीरे से मुस्कुरा दी, नज़र ना लगे मेरी बहू को। दादी माँ, मजाल है आपके रहते किसी की नज़र लगे मुझे। कितना सुंदर रंगोली बनाई है तुमने। अभी आएंगी ना सारी महिलाएं, देखना कितनी खुश होकर तुम्हारी तारीफ करेंगी। चौड़े जरी बॉर्डर वाली सुर्ख लाल कांजीवरम की साड़ी, बड़ी सी मैचिंग गोल नग वाली बिंदी, नग जरे लहठी भरी कलैया, मैरून लिपस्टिक, मांग टीका, रत्न जड़ित नेकलेस, जूड़े में मोगरे का गजरा, मोती वर्क की चुनरी ओढ़े हाथ में पूजा का थाल लिए छुम छुम करती जैसे नई नवेली दुल्हन हो। कृति और दादी माँ मंत्रमुग्ध अपलक देखती रह गई संजना को। संजना कृति की सास है। अरे ऐसे क्या देख रही हो, जाओ जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, आती ही होंगी सब पूजा के लिए। कृति, तुमने अपनी सहेलियों को बोला है ना आने के लिए? ए लो, आ गई महारानी। कोई भी पर्व तीज त्योहार हो, इससे तो कोई लेना देना नहीं, बस सजने संवरने के अलावा कुछ आता ही नहीं। दादी माँ धीरे से फुसफुसाई। जी मम्मी जी, कहा है रोमा और शिवा मायके गई है तो सिर्फ रेवती ही आएगी। अच्छा अच्छा, साड़ी और श्रृंगार का सामान और गहने रख दिए हैं तुम्हारे कमरे में, अब जल्दी से जाओ तैयार हो जाओ। जी मम्मी जी, बस 5 मिनट, रोटी बनाना बाकी है, बना लेती हूँ फिर। अरे वाह संजना, बड़ी सुंदर लग रही है, एकदम नई नवेली दुल्हन। हाँ भाई, तभी तो भाई साहब छोड़कर अकेले कहीं जाते ही नहीं। मेहंदी दिखा जरा, बहुत सुंदर और गहरा चढ़ा है, बहुत प्यार करते हैं भाई साहब, नजर ना लगे हमारी संजू को। सभी का सम्मिलित स्वर और ठाकों से हॉल गूंज रहा था। कितनी बार बोला है मैंने, संजू ना बोला करो, इस नाम से मुझे सिर्फ मेरे पति बुलाते हैं। पर तुम लोग हो कि तुम सब लोग उसकी ही तारीफ करती रहोगी या मेरी कृति की कला का भी करोगी? जरा देखो तो कितना सुंदर रंगोली बनाई है। जब से हमारे घर कृति आई है तब से ही रंगोली बन रही है, पहले तो कोई बनाने वाला ही नहीं था। अम्मा जी, ताना मारने का आप कोई मौका नहीं छोड़ती। अच्छा चलो चलो ठीक है। तुम्हारी बहू किधर है संजना? पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। दादी माँ, कृति दिखाई नहीं दे रही, क्या अभी तक तैयार नहीं हुई है? आते ही रेवती ने प्रणाम करते हुए चुपके से फुसफुसाकर दादी से पूछी, रसोई में है बेटा। ये क्या कृति, तू अभी तक तैयार नहीं हुई है? 7 बजे तक ही पूजा का मुहूर्त है, भोजन बाद में भी बना सकती थी ना यार। सब बन गया, बस 2 रोटी और बनाना है। दादी माँ का दवाई का वक्त 8:30 बजे है, उसके पहले उन्हें खाना होता है, वो भी 9 बजे आ जाएंगे। आते ही उन्हें भूख लगती है, भोजन चाहिए होता है, उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होता ना।
पूजा करते देरी हो गई तो ज़रा सोच। बस 5 मिनट और दे दे, तुरंत तैयार हो जाऊंगी। रसोई के दरवाजे पर खड़ी संजना सोच रही थी, कितनी अच्छी है मेरी बहू, सबका कितना ख्याल रखती है। सच में सही कहती हैं अम्मा जी, मेरी बहू को किसी की नज़र ना लगे। बलैया लेकर संजना हॉल में आ गई। देख लो कृति बहू को, यहाँ सास 16 श्रृंगार में दुल्हन बैठनी बैठी है और तुम हो कि साड़ी लपेट कर आ गई। अरे जरा काजल लिपस्टिक तो लगा लेती, नथिया ना सही, टीका पहनने का भी फैशन है। कुमारी लड़कियां भी त्योहार शादी फंक्शन में खूब पहनती हैं, वही पहन लेती। पति के लिए तीज का व्रत कर रही हो, गौरी माता का पूजा करोगी, कम से कम पति की खुशी के लिए थोड़ा तो सजना संवरना चाहिए न कृति। एक एक करके संजना की सहेलियां बोल रही थी। संजना तिलमिलाकर नरमी से बोली, कृति बेटा, सारा सामान तुम्हारे कमरे में पलंग पर मैं रखती थी बेटा, फिर भी तुमने खाना बनाने का समय था, क्यों, है ना? क्षमा चाहती हूँ मम्मी जी। आंटी, मेरा श्रृंगार मेरा पति है, मेरा परिवार और घर है, उनकी खुशी और सेहत का ख्याल रखना ही मेरा 16 श्रृंगार है। 16 श्रृंगार न करके भी यदि सच्चे मन से पूजा करूं तो भी भगवान स्वीकारेंगे। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी लगती हूँ उनको। अपनी खुशी के आगे मैं तो परिवार के बारे में कभी सोची ही नहीं। भोजन भी प्रायः होटल से ही मंगवा लेती थी और पर्व त्योहार पर घर में भोजन कभी बनाया ही नहीं। सही कहती है माँ जी, सजने संवरने के अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं। इधर संजना मन ही मन सोच रही थी। पापा जी और वो आ गए हैं मम्मी जी, पानी देकर अभी आती हूँ, तब तक आप लोग पूजा शुरू कीजिए। ये कहानी बस इतनी ही। ये है कथा कस्तूरी और आप सुन रहे थे रीता मिश्रा तिवारी जी से, यानी मुझसे, मेरी ही लिखी कहानी श्रृंगार। कहानी यदि आप लोगों को पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। नमस्कार।